हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का ये ब्लॉग जो है मैं मतलब मंडे का ब्लॉग है, सावन सोमवार का ब्लॉग है। सावन सोमवार के दिन ही शाम तक ज़रूर अपलोड कर दूंगी। वॉइस ओवर भी मैंने आफ्टरनून में कर लिया था और मैं आ गई थी पूजा करने। तो आज का ब्लॉग जो है ना, सिर्फ पूजा का मेरा जो रूटीन है उस पर मैंने बनाया है कि मैं किस प्रकार से पूजा करती हूँ। तो मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी। आज सावन सोमवार था, सावन का पहला दिन है, तो मैंने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, हरे रंग की चूड़ियाँ पहन ली थी और थोड़ा सा तैयार हो गई थी लिपस्टिक वगैरह लगा करके। वैसे मैं ज़्यादा तैयार होकर घर में नहीं रहती हूँ, बट तीज त्यौहार हैं तो हमें सजना संवरना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर तैयार होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं, मैं तो यही कहती हूँ कि उन लोगों से ये सजने संवरने की आप जो है इम्पोर्टेंस पूछें क्या होती है। लोग चूड़ियाँ नहीं पहनते, लोग बिंदियाँ नहीं लगाते, मांग में सिंदूर नहीं भरते। तो इन चीज़ों की अहमियत उनसे पूछिए जिनको ये चीज़ करने को नहीं मिल रही है, जिनके हस्बैंड किसी कारणवश नहीं हैं, किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई या कुछ भी इस तरह से हो गया है, उनके साथ कोई घटना घट गई है, तो आप उनसे इन चीज़ों की वैल्यू पूछिए, तो वो आपको सही सही वैल्यू बताएंगे। तो अगर आपके पास है ना, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, तो उसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको करना चाहिए। मैं भी डेली डेली नहीं करती हूँ, इतना सजती संवरती नहीं हूँ डेली डेली, और ना ही मतलब बहुत ज़्यादा तैयार होकर के पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो उस दिन मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। सिंदूर लगाना, चूड़ियाँ पहनना और बिंदी लगाना। बिंदी वगैरह तो मैं वैसे रेगुलर बेसिस पर ही लगाती हूँ, लेकिन जब कोई व्रत होता है तो उस दिन मैं और अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें भी ना हमें भगवान की दी हुई हैं और ये चीज़ें हमारे जो धर्म है उसमें बनाई गई हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग क्या सोचते हैं? अपने जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें तीज त्यौहार पर सजना संवरना चाहिए या फिर ऐसे ही सिंपल रहना चाहिए। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और साथ ही आपको किस तरह के वीडियो देखना है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए। तो आज जो है पहला दिन था सावन का, तो मैंने कल ही जो है सभी भगवान जी की, माता जी की, कान्हा जी की, सब की जो वस्त्र थे कल मैंने चेंज कर दिए थे। सबको हरे रंग के वस्त्र धारण करवा दिए थे मैंने, और जो साफ़ सफाई थी मंदिर की थोड़ी बहुत जो भी करनी थी मुझे, वो मैंने कल कर ली थी गुरु पूर्णिमा के दिन। क्योंकि मुझे पता था कि सावन सोमवार वाले दिन जो है ना, वो मुझे और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और मैं बहुत ज़्यादा जो है डीप क्लीनिंग नहीं कर पाऊँगी। मंदिर की ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने ना गुरु पूर्णिमा के दिन ही सबके कपड़े वगैरह बदल कर, पोशाक बदल कर भगवान जी को, और उसी दिन सबको मैंने रेडी कर दिया था। तो बस आज मुझे ना भगवान शिव जी का अभिषेक करना था, तो मैं दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब ले आई थी और मैंने सभी देवी देवताओं का अभिषेक कर लिया। जितने भी मेरे पास तांबे के सॉरी पीतल के विग्रह हैं, जितने भी पीतल के विग्रह हैं सबका मैं अभिषेक कर लेती हूँ। सोमवार के दिन या जिस दिन भी मुझे अभिषेक करना होता है मैं सभी का अभिषेक कर लेती हूँ। तो पहले मैंने गणेश जी को स्नान करा के उनको उनके स्थान पर विराजमान कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने कान्हा जी को उठाया और उनको भी पूरी तरीके से अच्छे से अभिषेक करके उनको अब मैं तैयार कर दूंगी। तो चूंकि मैंने दही से और दूध से अभिषेक किया तो एक स्मेल सी आने लगती है ना भगवान जी को स्नान कराने के बाद, तो फिर मैंने अच्छे से उनको इत्र लगा दिया ताकि खूब अच्छी खुशबू आए उनके पास से। और वैसे भी भगवान का जब भी अभिषेक करते हैं तो उन्हें इत्र ज़रूर समर्पित करना चाहिए ताकि उनके पास से अच्छी सी खुशबू और फ्रेग्रेंस आए। तो बस देखिए, मैं कान्हा जी की सेवा कर रही हूँ। कान्हा जी की सेवा करके सभी देवी देवताओं को स्नान करा के अभिषेक करके उनके स्थान पर विराजमान करके फिर मैं आराम से शिव जी का अभिषेक करूँगी। तो किस प्रकार से आज मैंने शिव जी का अभिषेक किया ये पूरा वीडियो उसी पर है। आपको और कुछ पूजा विधि के वीडियो चाहिए हो, कोई और वीडियो चाहिए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं, अगर मुझे आता होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उस तरह का एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँ। और ये वीडियो मुझे पहले ही अपलोड करना चाहिए था ताकि लोग देख करके आसान विधि से जो है शिव अभिषेक कर सकें, लेकिन मैं पहले नहीं कर पाई। और देखिए, पूजा पाठ जो है ना वो जिस दिन होती है उसी दिन वीडियो शूट हो पाता है। पहले से वीडियो शूट कर पाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता, और इस बार तो और भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि पहले दिन, एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा की भी अपनी अलग पूजा होती है, अलग विधि विधान होते हैं। उस दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, तो
वो उस दिन भी मैं नहीं कर पाई। तो आप आज का अभिषेक देख करके नेक्स्ट सोमवार से जब भी आप अभिषेक करें आसानी से कर सकते हैं। तो पहले मैंने घर में विराजमान सभी देवी देवताओं को स्नान कराया, नहलाया, धुलाया, उनका अभिषेक कर उनको जो है टीका चंदन लगा करके उनको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। उसके बाद जो है शिव जी का अभिषेक करूँगी। तो शिव जी का अभिषेक मैंने एक तो अपने घर में किया, जो मेरे पास शिवलिंग है उनका किया। दूसरा मैंने अभिषेक जो है मेरे पास समी पत्र का पौधा है और उसके गमले में किया। तो पार्थिव शिवलिंग भी हो गए मेरे, और मेरा जो है ना शिवलिंग का भी अभिषेक कर दिया। तो दोनों ही अभिषेक किए मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से पूजा पाठ करना, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है पूजा पाठ करना। और शायद जिस तरह से उम्र बढ़ती जाती है ना, तो इंसान को इन चीज़ों पर काफ़ी विश्वास होता जाता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण से मुझे भगवान पर अटूट श्रद्धा मेरी बढ़ती जा रही है। कई बार ऐसा हुआ, जो चीज़ें मैंने कभी नहीं सोची थी वो भी ईश्वर ने मुझे दी। असंभव को संभव किया उन्होंने मेरे लिए। तो इसलिए मेरी जो श्रद्धा है ना उनके ऊपर विशेष रूप से बढ़ती ही जा रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो देखिए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसे कौन से घटनाएं घटी जिनके कारण मेरा जो विश्वास है भगवान के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया। वैसे तो मैं शुरू से ही भगवान जी की बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती थी, बहुत श्रद्धा रखती थी, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कारण हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी और डिटेल में मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ ऐसे कौन कौन से चमत्कार हुए जिनके कारण मेरी जो श्रद्धा है वो काफ़ी बढ़ गई भगवान के ऊपर। और अब तो मतलब मेरा जो कहूँ फेवरेट काम क्या है, तो मुझे पूजा करना ही सबसे ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल निश्चिंत मन होकर के पूजा करना, और बिल्कुल मतलब फ्री होकर के पूजा करना। इसलिए मैं ना सारे काम करके आराम से पूजा करती हूँ, ताकि मेरे दिमाग में दूसरे काम ना चलें। सिर्फ पूजा का ही मतलब, अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो बस वही मेरे दिमाग में रहे। तो देखिए, मैं शिव जी का अभिषेक करने के लिए आ गई थी। सभी देवी देवताओं को स्नान करा के कुंडी का जो जल था वो मैं नीचे जो है हमारे गार्डन में डाल आई थी। अब मैंने एक परात ले ली, परात में मैं जो है शिव जी का अभिषेक करूँगी। तो शिव जी का अभिषेक है ना, आपको परात में या थाली में या फिर आप कुंडी में जिसमें मैं सभी भगवान जी को स्नान कराती हूँ उसमें भी कर सकते हैं। पर उसमें क्या होता है ना कि शिव जी मेरे डूब जाते हैं, बहुत छोटे से हैं। तो भारत के शिवलिंग हैं, काफ़ी छोटे हैं, तो इसलिए मैं ना परात में करती हूँ। और परात में देखने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें चढ़ाते बनती हैं। जैसे कि अभिषेक करने के बाद उनकी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी है, पुष्प चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ानी है, तो सारी चीज़ें जो है ना वो आसानी से परात में चढ़ाते बनती है। तो सब परात में सबसे पहले आप एक स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर बेलपत्र रख लीजिए और कुछ जो है अक्षत वगैरह पुष्प वगैरह डाल दीजिए, उनको आसन दे दीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। उसके बाद फिर आपको जो है दूध से स्नान कराना है, फिर दही से स्नान कराना है और फिर शुद्ध जल से। तो जितनी भी चीज़ों से आप स्नान कराएं उनके बाद जो है शुद्ध जल से स्नान कराते चलिए। वैसे आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को मिला करके पंचामृत तैयार करके उससे भी भगवान शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, दूध दही हो गया था, उसके बाद मैंने शहद से स्नान कराया और उसके बाद जो है मैं फिर शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। उसके बाद मैं जो है ना शक्कर से स्नान कराऊंगी और शक्कर से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी और फिर लास्ट में मैं जो है उन्हें घी से स्नान कराऊंगी। तो ये सारी चीज़ें आप चाहें तो इकट्ठे मिला लीजिए, पंचामृत तैयार कर लीजिए और पंचामृत से स्नान करा दीजिए। तो उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आपको सभी चीज़ों को अलग अलग करने से मिलता है। तो देखिए, उसके बाद जब सारे अभिषेक हो जाएं, सभी चीज़ों से स्नान हो जाए, उसके बाद आप शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा के एक कपड़ा लेकर के, अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा हो, उससे खूब अच्छे से रगड़ करके शिवलिंग को साफ कर लें, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो शिवलिंग पर लगी ना रहे। उसके बाद जो ये पात्र है, इसका पानी आप ले जा करके पौधों में डाल दें। तुलसी जी के पौधों में ना डालें, बाकी किसी भी पौधे में डाल करके आप इस मतलब थाली को दोबारा से साफ़ कर लें और दोबारा से उनको स्थान दे करके उनको विराजमान कर लीजिए और उनका जो है फिर पूजन करेंगे। तो सबसे पहले आप अभिषेक करेंगे, अभिषेक के बाद जो है आप उनका पूजन करेंगे। तो देखिए, मैंने थाली साफ़ कर ली थी, जल जो है मैं गार्डन में डाल के आ गई थी और फिर मैंने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद जो है मैं फिर से उन्हें जो है एक बेलपत्री का आसन दूंगी और उसके बाद मैं अक्षत डालना भूल गई। तो अगर आपको याद रहे तो अक्षत भी ज़रूर डाल दीजिए, 4 दाने अक्षत डाल दीजिए और अक्षत रख फिर उसके ऊपर आप शिवलिंग रख लीजिए और उनको जो है सबसे पहले आप जो है
चंदन उनको अर्पित कीजिए। तो चंदन से आप शिवलिंग पर चाहें तो ओम बना दीजिए या फिर आप त्रिपुंड वगैरह बना करके उनका श्रृंगार कीजिए। तो शंकर जी का श्रृंगार करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनका अभिषेक करना ज़रूरी होता है। तो जिस भी चीज़ से आप उनका श्रृंगार करना चाहें, आपके पास मल्याग्री चंदन हो आप उससे कर दीजिए, रक्त चंदन हो या लाल रंग का चंदन हो उससे कर दीजिए, अष्टगंध चंदन हो उससे कर दीजिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 1 3 5 7 11 21 जितनी भी बेलपत्र हों आपके पास, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या जो भी मंत्र आपको शिव जी का बोलना है उनका जाप करते हुए उन्हें चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको जो है शिव जी को फूल पुष्प सारी चीज़ें समर्पित करनी होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें मेरे पास थीं घर में, मैंने उन सभी चीज़ों को समर्पित किया। सबसे पहले मैंने अबीर समर्पित किया। देखिए, चंदन के बाद अक्षत, अक्षत के बाद जो है आप उन्हें बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। उसके बाद अबीर और गुलाल समर्पित कर दिया। उसके बाद मैंने उन्हें भांग समर्पित करी। उसके बाद उन्हें आप जो है चाहें तो 108 हरी मूंग या 11-21 हरी मूंग खड़े मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए। 108 जो है आप उन्हें चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। 108 लौंग इलायची जो भी चीज़ चाहें, 108 या 11 या 21 जितनी आपके पास समय हो, जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप उन्हें चढ़ा दीजिए। तो मैंने आज 108 कुछ भी नहीं चढ़ाया था, मैंने सिंपल आज पूजा की थी। नेक्स्ट सोमवार को जो है मैं 108 मूंग के दाने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाऊंगी। वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने जो है काली मिर्च, लौंग, इलायची भगवान शिव जी को समर्पित की और एक छोटा सा जो है कलावा तोड़ लेंगे और कलावा उन्हें वस्त्र स्वरूप जो है कलावा समर्पित कर देंगे। मैं दक्षिणा समर्पित करना भूल गई, अगर आपको याद रहे तो आप 11, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। साथ ही इसी समय आप भगवान शिव जी को भोग में केला, अमरूद जो भी ऋतुफल हैं वो समर्पित कर दीजिए। तो इस प्रकार से मैंने पूजा की। ये सारी पूजा विधि होने के बाद आप जो है आरती कर लीजिए और भगवान जी से अपने पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने पूजा की। आप लोग किस प्रकार से पूजा करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको मेरे द्वारा की गई ये पूजा कैसी लगी ये भी बताइएगा और इसमें क्या कमी थी, क्या त्रुटि करी मैंने पूजा में वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो अगर कोई कमी रह गई होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसे भी और अच्छे से इम्प्रूव करूँगी और अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं करती हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ अभिषेक करने में, पूजन करने में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई लोग और अच्छे तरीके से करते हैं, कई लोग और बुरे तरीके से करते हैं। बुरे तरीके से तो नहीं कहूँगी, मगर जिनको नहीं आता है वो और आधे अधूरे तरीके से करते हैं। मुझे यही तरीका आता है, मुझे इतना ही आता है, तो मैंने इस तरीके से किया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि मैंने सही विधि विधान से पूजन किया है अथवा नहीं किया है और आपको मेरे द्वारा किया गया ये पूजन कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बस अब मैं सभी देवी देवताओं को फूल समर्पित कर दूंगी। आज जो है मेरे हस्बैंड मार्केट से फूल लाना भूल गए थे, तो बस गार्डन में जितने फूल मिले थे वही उन्हें समर्पित किए। थोड़े से फूल मिले थे, बहुत ज़्यादा फूल मिल नहीं पाए थे, पर ठीक है, फूलों से पूजा नहीं होती। पूजा जो है असली श्रद्धा भाव से होती है। आपकी श्रद्धा कैसी है वो पूजा में मेन होती है। फूल, भोग, प्रसाद ये सारे तो जो हैं सिर्फ मिथ्या हैं, इनसे कुछ नहीं होता। ये सब जो है बेकार हैं अगर आपकी जो है असली श्रद्धा नहीं है। तो बस उसके बाद में नीचे शमी के पौधे के पास आ गई थी और मैंने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। गमले की मिट्टी लेकर के उनको मैंने पंचामृत से स्नान कराया। जो भी चीज़ें मैंने ऊपर अलग अलग चढ़ाई थी उनको एक साथ एक कटोरी में मिक्स कर लिया और ले आई। तो पहले मैंने शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के शमी के नीचे पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके भी मैंने स्नान करा दिए। तो आज मैं अपनी पूजा से जो है काफ़ी प्रसन्न थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश थी कि मैंने इतना समय दिया भगवान को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय देना होता है जो कि हमारे पास बहुत कम है। जैसे हमें हमारे बच्चों को समय देना ज़रूरी है ना, भगवान को भी वैसे ही समय देना बहुत ज़रूरी होता है। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।